हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा टॉपिक होगा हाइट एंड डिस्टेंस। यह आपका हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपको हम नए टॉपिक, नए चैप्टर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो बता दें बच्चों आपको कि यह मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 1 में पूछे जाते हैं। और प्लीज़ बच्चे, जो भी हमारे नए और पुराने बच्चे हैं, उन्हें अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियो से उनको सीखने के लिए मिल रही है, नॉलेज गेन हो रहा है, तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने भाई, टीचर, जो भी गुरु, जो भी समझे आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए बस इतना कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सिंपल, आपको यहाँ पे हमारे पिछले वीडियो में भी हमने आपको सिखाया था कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा लंबे टाइप के होते हैं, स्टेटमेंट, बड़े बड़े स्टेटमेंट टाइप के होते हैं। तो आपको पहले पढ़ना है, उसे क्या करना है, पढ़ना है आपको हिंदी में, इंग्लिश में, जो जिन लैंग्वेज में आपको समझ में आता है उन लैंग्वेज में पढ़ना है आपको, और फिर उसको ट्राई करने की कोशिश करनी है। नहीं बन पाता है तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। बन जाता है फिर भी आप देखिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी का भी मेथड आपको अच्छे लगे तो उस मेथड को आप एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्री टॉप्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। एक पॉइंट से किसी ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया गया है। 300 मीटर अवे द ट्री, जो आपका पॉइंट है वो 300 मीटर क्या है, उस ट्री से है, ठीक है। व्हेन द ट्री ग्रीव अप, जब ट्री बढ़ जाता है अप, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन बिकेम 60 डिग्री। जब आपका ट्री बढ़ जाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्री होता है फ्रॉम सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से। पॉइंट अब चेंज नहीं हुआ है बच्चे, उसी पॉइंट से। हाउ मच डिड द ट्री ग्रो, वो ट्री कितना ग्रो किया होगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि ट्री जो हमारा होगा, एक सेकेंड बच्चे, मान लेते हैं जो हमारा ट्री होगा वो पहले इतना होगा, ठीक है, इतना पे होगा। चलिए ट्री इतना पे होगा, इसका कुछ आपका ट्री जब भी उगेगा तो बेस पे उगेगा, तो हमारा बेस यही होगा, ठीक है। क्या होगा, हमारा बेस यही होगा, इस बेस पे हमारा ट्री उगा हुआ है। तो स्टार्टिंग में, क्वेश्चंस के अनुसार स्टार्टिंग में कहा जा रहा है कि ट्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप से, वो कितना डिग्री बना रहा है, किसी पॉइंट से 30 डिग्री बना रहा है। तो मान लेते हैं यही पॉइंट होगा और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना बनना होगा आपका बच्चे, हमारा 30 डिग्री बनना होगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को कुछ पी मान लेते हैं। क्या मानते हैं, इस पॉइंट को कुछ पी मान लेते हैं हम। चलिए ये पी पॉइंट हो गया, जहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, कितना बच्चे, 30 डिग्री। फिर क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है क्वेश्चंस में कि ट्री जो होता है हमारा, वो बच्चे क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है, थोड़ा सा ऊंचाई में बढ़ जाता है। थोड़ा सा ट्री हमारा बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, मान लेते हैं ये ट्री हमारा बढ़ के अब इतना हो गया होगा, ठीक है। ये ट्री बढ़ के अब हमारा इतना हो गया होगा, ब्लू वाला ट्री हमारा उतना लाइक बढ़ गया होगा, थोड़ा सा मान लीजिए बढ़ गया होगा। देन अब क्या कहा जा रहा है आपको, जब बढ़ने के बाद उसी पॉइंट से, अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन अगर देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखता है, वो हमें दिखता है अब 60 डिग्री। अब हमें कितना दिख रहा है, अब हमें ये दिख रहा है आपका, ये कितना है आपका 60 डिग्री, कितना, अब 60 डिग्री दिख रहा है। क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि हमारा जो पॉइंट है उस ट्री से कितना है, उस ट्री से 300 मीटर की दूरी पे है, 300 मीटर की दूरी पे है हमारा ट्री, ओके। तो हमें निकालना है वो ट्री आखिर कितना ग्रो कर गया, वो ट्री आखिर कितना ग्रो कर गया। हाउ मच डिड द ट्री ग्रो, कितना ट्री हमारा ग्रो कर गया। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें ट्री यानी इस ब्लू वाले वैल्यू को हमें फाइंड करना है, किसका, ब्लू वाले वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए इस ब्लू वाले वैल्यू को हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, और इसको क्या मानते हैं, इस ट्री के हाइट को, इनिशियली हाइट को एच मान लेते हैं, ऊपर वाला एक्स, नीचे वाला एच। तो इस तरह करके आप बनाइएगा। देखिए आप पी क्यू आर इस टाइप करके भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरह क्या होगा, थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा। तो आप एक्स और एच मान लीजिए और वहाँ से क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। आपको एक्स फाइंड करना है, क्या करना है आपको, एक्स फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लगाएंगे इस ट्रायंगल में, 30 डिग्री वाले एंगल में, ठीक है। तो 30 डिग्री एंगल में वाले में हम लगाएंगे tan थीटा। तो क्या होगा, tan 30, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, समझिए आप, हम उतना नहीं लिख रहे हैं। tan 30 का वैल्यू 1/√3, और ये होगा h/300। क्या हो गया, h/300। तो यहाँ से h का वैल्यू क्या मिला, h का वैल्यू मिला 300/√3 इंटू √3 कर देते हैं, और नीचे भी √3 कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, √3 क्या है, 3 हो जाएगा, 3 से 300 टाइम कितना कटेगा, 100 टाइम्स, तो 100√3 आ जाएगा। किसका, h का वैल्यू, कितना आ गया बच्चे, 100√3 आ गया। फिर क्या करेंगे हम, देखिए क्वेश्चंस को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करके आपको बनाने हैं। फिर क्या करेंगे हम, बड़े वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आपको लगाएंगे, ठीक है, tan थीटा। तो कैसे लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे, ठीक है, tan 60। तो tan 60 का वैल्यू √3
इक्वल टू एक्स प्लस एच अपॉन क्या करेंगे 300। ओके, यहाँ से क्या करेंगे 300 इंटू √3 इक्वल टू एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या करेंगे 100√3। एक्स का वैल्यू एक्स रहने देंगे और एच का वैल्यू 100√3 डाल देंगे, इधर उसको बुला लेंगे। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 100 में से √3, 300√3 में से 100√3 गया तो कितना हो गया 200√3। एक्स का वैल्यू क्या लेंगे 200√3, ऑप्शन नंबर बी 200√3 इज द राइट आंसर। तो देख रहे हैं 2 लाइन में हमने इस क्वेश्चन को बनाया, आपको इतना बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम में जल्दी जल्दी हाथ से फोटो बना लीजिएगा, ठीक है, बस आपका आंसर को ला लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे हम आपको सीधे बता के भागना नहीं है हमें। देखिए हमें आता है, हमें आपको सिखाना है, हमें ये नहीं दिखाना है कि हम काबिल हैं, हमें आता है तो जल्दी से बना के निकल के भाग गए यहाँ से, तो ऐसा नहीं, हमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिखाना है ताकि क्या हो आपको समझ में आए और आप एग्जाम में इसे बना सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यू टू सन, सन के द्वारा, ये क्वेश्चन में क्या है कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को सीख लीजिएगा, बस दूसरा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कंसेप्ट को सीखने हैं। ड्यू टू सन, सन के द्वारा ए 6 फीट मैन कास्ट शैडो ऑफ 4 फीट, एक 6 फीट का आदमी कितने 4 फीट का शैडो बनाता है। तो चलिए हम मानते हैं, हम थोड़ा सा बना लेते हैं आदमी को। चलिए ये आदमी होगा एक, ये क्या होगा सॉरी ये क्या होगा एक आदमी होगा कितना फीट का 6 फीट का आदमी होगा, ठीक है 6 फीट का। पहले तो बेस बना लेते हैं, काम करते हैं, बेस होगा तभी तो आदमी खड़ा होगा ना। तो मान लेते हैं ये हमारा एक बेस होगा। चलिए फिर क्या कहा जा रहा है 6 फीट का आदमी जो है वो कितना शैडो कास्ट कर रहा है, वो शैडो कास्ट कर रहा है आपका 4 फीट, कितना 4 फीट के लाइक शैडो आपका कास्ट कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या बनाएंगे 4 फीट का शैडो बना लेंगे। 6 फीट का आदमी 4 फीट का शैडो कास्ट कर रहा है, तो ये हो गया आपका 6 फीट और ये कितना हो गया बच्चे 4 फीट, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है वेयर एज अ पोल नेक्स्ट टू द मैन, एक पोल है जस्ट आदमी के बाद, नेक्स्ट टू द मैन यानी आदमी के सामने, आदमी के बाद, तो नेक्स्ट टू द मैन। तो मान लेते हैं एक पोल होगा, थोड़ी देर रुक जाइए, एक पोल होगा कितने फीट का कहा जा रहा है वेयर ए पोल नेक्स्ट टू द मैन कास्ट अ शैडो ऑफ 36 फीट, व्हाट इज हाइट ऑफ पोल। अच्छा पोल का हाइट निकालना है आपको, ठीक है। तो मान लेते हैं पोल का कुछ हाइट होगा, पोल का हाइट तो आदमी से तो बड़ा ही होगा, इतना तो पता होगा आपको, ठीक है। चलिए ये कितने फीट का शैडो बना रहा है, कास्ट कर रहा है, ये आपका कास्ट कर रहा है बच्चे आपका कितने फीट का 36 फीट का, कितना 36 फीट का, ये हो गया आपका 36 फीट का शैडो कास्ट कर रहा है। और ये कितना है आपका, ये हम मान लेते हैं एच हाइट का हमारा पोल होगा। फिर क्या कहा जा रहा है आपको हाइट ऑफ पोल निकालने हैं, क्या करना है हाइट ऑफ पोल निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका ये इस दोनों पॉइंट को आप ज्वाइंट कीजिए, ठीक है, इस दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइंट किया, फिर इस दोनों पॉइंट को भी हमने यहाँ से ज्वाइंट कर लिया। और आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, याद रखिए उस कंसेप्ट को कि शैडो कास्ट कब होता है। शैडो कास्ट होता है सन के कारण, आपके सन जस्ट आपके पीछे होंगे तभी तो आप शैडो को कास्ट कीजिएगा। आप मान लीजिए सन आपके आगे रहेगा तो शैडो कास्ट होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा मान लेते हैं एक सन होगा, जो इस सन के कारण हमारा शैडो क्या हो रहा होगा बच्चे कास्ट हो रहा होगा। इस सन के कारण ये शैडो हमारा मैन का 4 फीट का शैडो बन रहा होगा और पोल का 36 फीट का शैडो बन रहा होगा। तो आपको याद रखना है कि एट ए सेम टाइम, उसी टाइम पे आपको कहा जा रहा है आदमी 6 फीट का आदमी 4 फीट का शैडो बना रहा है और एच हाइट का पोल 36 फीट का शैडो बना रहा है सेम टाइम में। तो सेम टाइम होगा तो एंगल जो होगा बच्चे सन के द्वारा बनाया हुआ एंगल जो होगा वो क्या होगा, दोनों के लिए सेम ही होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन सन के द्वारा दोनों के लिए सेम ही होगा। तो ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा। देखिए कैसे, इसको आप यहाँ तक बढ़ा के ले जाइएगा और यहाँ से जब आप ऐसे बराबर का साइन दीजिएगा तो ये क्या होगा, ये आपका थीटा डिग्री बना रहा होगा तो ये भी क्या होगा आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सन जब आपका इसके लिए भी सन यहीं पे होगा तो ये सन मान लेते हैं अगर यहाँ पे होगा, सेम सन यहीं पे है, जैसे हम यहाँ पे कर दिए हैं सन एक यहाँ पे होता तो दोनों के लिए बन जाता है इस टाइप से। तो मान लेते हैं सन अगर यहाँ पे होगा हमारा तो क्या होगा, यहाँ पे भी इस तरह जाएगा और ये थीटा तो ये भी थीटा। तो सेम टाइम में हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है, याद रखिए सेम टाइम में सेम एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। आप इसे कह सकते हैं क्योंकि देखिए बोथ मैन एंड पोल नियर टू ईच अदर, वो एक सामने है, क्या होगा एक सामने है और सेम टाइम पे है तो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा बच्चे सेम होगा दोनों के लिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा तो tan थीटा पहले वाले के लिए 6/4 हो जाएगा और दूसरे वाले के लिए h/36 हो जाएगा। तो यहाँ से h का वैल्यू क्या निकलेगा 6 × 36/4, तो 4 9 जा 36, तो 6 9 जा 54, क्या होगा 54 आपका फीट। तो हाइट ऑफ पोल कितना हो गया 54 फीट यानी 54 फीट यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये कंसेप्ट आपको सिखाना था, सेम टाइम में जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा सन के द्वारा वो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है।
सॉरी, तो यहाँ टेन थीटा का वैल्यू दोनों के लिए इक्वल कर देंगे और यहाँ से हाइट ऑफ शैडो निकाल लेंगे, हाइट ऑफ पोल निकालेंगे, जो भी चीज़ का है, कभी हाइट ऑफ पोल दे देगा तो कभी हाइट ऑफ शैडो दे देगा, कभी एक पोल एक आदमी दे रहा है तो आपको कभी अगले क्वेश्चन में दोनों में आदमी दे देगा या फिर दोनों में पोल दे देगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन को बनाया जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैडो ऑफ मैन इज 1/3 टाइम्स टू द हाइट ऑफ मैन। एक आदमी का शैडो, मान लेते हैं ये एक आदमी होगा, ठीक है, इसका शैडो कितना है, शैडो ऑफ मैन इज 1/3 टाइम्स द हाइट ऑफ मैन। तो हाइट ऑफ मैन h होगा तो शैडो क्या होगा, h/3 होगा। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ठीक है। तो टेन थीटा लगाते हैं, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, h/3, क्या होगा, h/3 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसे हम, शैडो ऑफ मैन इज 1/3 टाइम्स, एक सेकेंड बच्चे कुछ क्वेश्चंस में गलती है, 1/3 टाइम्स नहीं, यहाँ पे 1/√3 टाइम्स होना चाहिए था, कुछ गलती लिखा गया है, ठीक है, इसे सुधार लीजिए। 1/√3 टाइम्स, कितना, 1/√3 टाइम्स, तो यहाँ √3 कर देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो 1/√3 टाइम्स, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन इस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा का वैल्यू टेन थीटा लगाएंगे और आंसर को ले लेंगे, ठीक है। तो एच से एच कट गया, ये क्या हो गया, √3, तो टेन थीटा इक्वल टू √3, तो किसके बराबर होगा, टेन 60 डिग्री के बराबर। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 60 डिग्री, क्या हो गया, 60 डिग्री, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, टेन थीटा का वैल्यू √3, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका, अ ट्री ब्रेक एंड फॉल टू द ग्राउंड सच दैट इट्स अपर पार्ट इज स्टिल पार्शियली अटैच टू द स्टीम। एक ट्री जो हो रहा है वो ग्राउंड पे फॉल गिर के क्या कर रहा है, ग्राउंड पे सड़ जा रहा है, लेकिन उसका जो पार्ट जहाँ से टूटा है ट्री से, वो अभी तक उस ट्री में टच किया हुआ है, यानी वो वहाँ से हटा नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक ट्री होगा, ये क्या हो गया, यहाँ से टूट गया, इतना दूर टूट गया और यहाँ पे फॉल कर गया ग्राउंड पे, ठीक है। तो ये पार्ट अभी तक टच किया हुआ है, इस ट्री में अभी तक टच है, यही कहा जा रहा है आपको, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, एट व्हाट हाइट डिड इट ब्रेक if the original height of the tree is 24 cm and it makes an angle of 30 degree with the ground। अगर ये 30 डिग्री बनाता है ग्राउंड से और हाइट, टोटल हाइट जो है, ये आपका मान लेते हैं इतना लंबा जो ट्री होगा और ये आपका टूट के नीचे गिर गया, तो ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना दे रहा है आपको, h = 24 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। तो आपको बताना है कि कितने हाइट पे जाके, एट वाट हाइट डिड इट ब्रेक, कितने हाइट पे जाके वो आपका ब्रेक किया होगा, ठीक है, कितने हाइट पे जाके वो ब्रेक किया होगा। तो मान लेते हैं ये आपका, ये जो होगा एक्स हाइट, इसी एक्स हाइट पे जाके ना ब्रेक किया, नीचे से जो एक्स हाइट यहाँ तक गया है, इसी हाइट पे जाके वो ब्रेक किया, तो इसी एक्स को निकालने हैं, एट वाट हाइट डिड ट्री ब्रेक, ठीक है। तो कितने हाइट पे जाके ट्री हमारा टूट गया होगा, इसे निकालना है। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, क्या निकालेंगे, टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो टेन 30 का वैल्यू निकालते हैं अगर हम, एक सेकंड, टेन 30 नहीं निकाल के थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसे कैसे बनाएंगे, टेन साइन 30 लगाते हैं अगर, तो साइन 30 क्या होगा, एक्स अपॉन ये पूरा इसका हाइपोटेनस, क्या हो गया, एक्स अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, क्या हो गया, एक्स अपॉन हाइपोटेनस। तो चलिए साइन 30 लगा देते हैं, साइन 30 = एक्स अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस क्या होगा, ये होगा आपका टोटल हाइट में से इस एक्स हाइट को घटा देंगे, वही होगा। तो टोटल हाइट 24 है, 24 में से एक्स को घटा दिए तो हमारा ये हो गया, ठीक है। और ये कितना है, एक्स है, ये कितना है, एक्स है। और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2x = क्या हो गया, 24 - x, तो 3x = कितना हो गया बच्चे, 3x = हो गया आपका 24, तो 3 8 = 24, तो x = 8 सेंटीमीटर, कितना, 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो 8 सेंटीमीटर पर जाके वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। 8 3 = 24, तो क्या हो गया, 3 8 = 24, 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स कर जाएगा, तो कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर से जाके, यहाँ से ग्राउंड से 8 सेंटीमीटर पे जाके ट्री हमारा ब्रेक करके और क्या नीचे झुक जाता है। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हैं, लेकिन आपको अगर समझदारी नहीं होगा, देखिए जो हमारे बच्चे पिछले हमारे सभी वीडियो को देखे होंगे उनके लिए ये सभी क्वेश्चन आसान होगा, उनको एग्जामिनेशन में हाइट एंड डिस्टेंस से अब एक भी क्वेश्चन फंसने नहीं जा रहा है, ठीक है। आपको बेहतरीन अच्छे लेवल के डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस के कंसेप्ट हम आपको करवाते जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस में हम आपको इतना सारा कंसेप्ट सिखा रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, छोटा मोटा क्वेश्चंस बनेगा तो आप उसको बना पाइएगा। याद रखिए बच्चे, किसी एग्जाम को क्रैक करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप उसको, वो जिस लेवल में क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं तो आप उससे कम ही लेवल से पढ़ के जाएँ, आप उससे हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा लेवल से पढ़ के जाएँ, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेवल पढ़ के जाएँ, ताकि उससे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस बने तो आप उसे बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए टावर ऑफ 10 मीटर बिटवीन 2 पैरेलल लोड्स। क्या है, देयर इज ए टावर ऑफ 10 मीटर बिटवीन 2 पैरेलल लोड्स, 2 पैरेलल लोड के बीच में कितना है, 10 मीटर का आपका टावर है, क्या है, 10 मीटर का टावर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रोड्स फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा टॉप ऑफ द टावर से वो कितना होगा, 30 डिग्री और 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो हाउ फार द रोड फ्रॉम ईच अदर,
तो वो जो रोड होंगे वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगे। देखिए इसके लिए हमने आपको एक फ़ोटो लिया है यहाँ पे, आप इस फोटो को देख के समझिए आखिर हम समझाना क्या चाह रहे हैं। देखिए 2 पैरेलल रोड कहा जा रहा है। क्वेश्चंस को फिर से पढ़ते हैं। देयर इज ए टावर ऑफ 10 मीटर बिटवीन 2 पैरेलल रोड्स। तो एक रोड हमारा ये है, ठीक है, दूसरा रोड हमारा ये है, पैरेलल है आपस में, दिख रहा है। ये थोड़ा सा 3D व्यू से करके दिखाया हम लोग एंगल से। जैसे देखिए हमने आपको एक क्वेश्चन करवाया था इससे पिछले वाले वीडियो में, वो आपका एरिया ऑफ फील्ड जहाँ निकालना था, एरिया ऑफ स्क्वायर का निकालना था वैल्यू, तो वहाँ पे हमने आपको विजुअलाइजेशन करवाया था। उसी तरह यहाँ पे हम आपको एक फिगर से विजुअलाइजेशन करवा रहे हैं ताकि क्या हो आपको समझ में आए अच्छे से। तो ये हमारा 2 पैरेलल रोड है, दिख रहा है आपको, ये 2 पैरेलल रोड है। फिर क्या कहा जा रहा है, 10 मीटर का टावर इनके बीच में है। तो इनके बीच में यही आपका पी जो है, PS जो है, यही 10 मीटर का टावर है, ठीक है, PS वाला 10 मीटर का टावर है। फिर क्या कहा जा रहा है, उनके 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाए जा रहे हैं। उस टॉप से टावर के टॉप से रोड के बीच, रोड पे कितना 30 और 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है। तो ये हमारा होगा और ये क्या होगा, दोनों पैरेलल होंगे। तो यहाँ से आपका 45 डिग्री होगा, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये भी 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया जा रहा है, 40 और 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया जा रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हमने आपके पहले लेक्चर में दिया है, आप वहाँ से सीखे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में 2 ही बेसिक एक कंसेप्ट होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उन कंसेप्ट को हमने अच्छे से सिखा दिया है आपको, ठीक है। फिर आपको क्या पूछा जा रहा है, हाउ फार द रोड फ्रॉम ईच अदर। तो आपको कितने दूरी पे रोड एक दूसरे से है, वो रोड कितने दूरी से एक दूसरे पे हैं। तो आपको RQ का वैल्यू निकालना है, यही RQ ना होगा उनके बीच का सेपरेशन, दोनों रोड के बीच का। तो इस RQ का वैल्यू निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे इस RQ का वैल्यू, बताइए कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, tan इस RS को क्या करते हैं, सबसे पहले हम tan 45 लगाते हैं, ठीक है। tan 45 किस में, PRS में, किस में, ट्रायंगल PRS में हम लगाते हैं tan 45। tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, PS अपॉन RS। PS का वैल्यू कितना है, 10 अपॉन RS। tan 45 का वैल्यू 1 होगा, तो RS का वैल्यू कितना होगा, 10 हो जाएगा। RS का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब इन ट्रायंगल PSQ में, ट्रायंगल PSQ में, ठीक है। PSQ में क्या लगाएंगे हम, अब देखिए PSQ में कैसे लगाएंगे, PSQ में लगाएंगे tan 30 डिग्री, कितना होगा, ये होगा आपका 10 अपॉन SQ, ठीक है, 10 अपॉन SQ। तो tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3, तो SQ का वैल्यू क्या होगा, SQ का वैल्यू हो गया 10 अपॉन √3, क्या हो गया 10 अपॉन √3। एक सेकेंड, SQ का वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन √3। तो SQ का वैल्यू, हाँ ठीक है, गलती लिख दिए हम, SQ का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, 10√3, क्या हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या निकालना है हमें निकालना है RQ का वैल्यू, RQ का वैल्यू। RQ का वैल्यू क्या होगा, तो अब तो सिंपल है, RQ का वैल्यू लिख सकते हैं हम RS प्लस किसका, SQ। RS का वैल्यू 10 है, SQ का वैल्यू 10√3 है, ठीक है, 10√3 है। तो 10 कॉमन लेंगे, √3 + 1, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं हम 10 इंटू √3 का वैल्यू 2.74, क्या होता है, √3 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, 2.74 या फिर 2.73, यही लेते हैं ना √3 का वैल्यू। √3 का वैल्यू क्या लेते हैं बच्चे हम, √3 का वैल्यू लेते हैं हम 1.73, गलती बोल रहे थे हम 1.73, हम इसको ऐड करके बता दे रहे थे आपको। 1.73 + 1, 1.73 + 1, ये कितना होगा 2.73, 10 इंटू 2.73, ठीक है। इस 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 27.3 मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा, ठीक है। 10 मीटर में है तो ये भी मीटर में हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका दोनों बीच रोड के बीच का डिस्टेंस, RQ का वैल्यू कितना हो गया 27.3। ऑप्शन नंबर देखिए 27.32, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 27.32। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो देखिए बच्चे, ये हमने क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको सिखाए हैं, बढ़िया लेवल क्वेश्चंस। मेरा हमेशा रहता है आपको कि अपने वीडियो में स्टार्टिंग से लेवल बढ़ाते जाएं और एक अच्छे लेवल तक ले जाएं ताकि सभी कंसेप्ट लगभग आपके क्लियर हो सके। तो चलिए बच्चे, वीडियो को रखते हैं यहीं पे। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमें आपकी सपोर्ट मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय।